पर विस्तृत हिंदी स्क्रिप्ट दी गई है। इसमें सभी प्रमुख अवधारणाएं, सिद्धांत, उदाहरण और अभ्यास प्रश्न शामिल हैं, जो छात्रों के लिए समझने में आसान हो। उपभोक्ता का चुनाव और व्यवहार। कंज्यूमर चॉइस एंड बिहेवियर, क्लास 10 लेवल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो किस आधार पर चुनाव करते हैं? कभी कभी हम महंगा सामान खरीदते हैं और कभी सस्ता। कभी एक ही वस्तु की कई किस्मों में से कोई एक पसंद करते हैं। ये सभी निर्णय उपभोक्ता व्यवहार का हिस्सा हैं। उपभोक्ता का चुनाव और व्यवहार सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि एक व्यक्ति किस तरह से सीमित आय के बावजूद वस्तुओं और सेवाओं को चुनता है ताकि उसे अधिकतम संतोष मिल सके। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। वह उत्पादन नहीं करता, बल्कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वस्तुएं खरीदता है। उदाहरण, एक छात्र जब किताब खरीदता है तो वह उपभोक्ता है। जब हम मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो हम उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य सीमित संसाधनों आय में से उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतोष प्राप्त करना होता है। चूंकि हर उपभोक्ता की आय सीमित होती है, वह हमेशा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं चुनने की कोशिश करता है जिससे उसे सबसे अधिक संतुष्टि मिले। उपयोगिता। उपयोगिता उस संतोष या सुख का नाम है जो किसी वस्तु का उपभोग करके उपभोक्ता को प्राप्त होता है। प्रकार। कुल उपयोग यूटिलिटी TU, वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतोष। सीमांत उपयोगिता, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाला अतिरिक्त संतोष। उदाहरण, यदि आप 3 समोसे खाते हैं, पहले समोसे से आपको 2 इकाई संतोष मिला, दूसरे से 6 इकाई, तीसरे से 2 इकाई, तो कुल उपयोगिता 10 + 6 + 2, ये 3 सीमांत उपयोगिता। तीसरे समोसे की 2। सीमांत उपयोगिता में हरास का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब कोई उपभोक्ता एक ही वस्तु की लगातार कई इकाइयों का उपभोग करता है तो हर अगली इकाई से मिलने वाला संतोष धीरे धीरे घटता जाता है। उदाहरण, पहला रसगुल्ला खाने पर आपको बहुत अच्छा लगा, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा उससे भी कम, और एक समय ऐसा आता है जब आपको रसगुल्ला खाना अच्छा नहीं लगता। उपभोक्ता संतुलन। जब उपभोक्ता अपनी आय का ऐसा उपयोग कर लेता है कि उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो जाता है और अब वह अपनी योजना में कोई बदलाव नहीं करना चाहता, यही स्थिति उपभोक्ता संतुलन कहलाती है। संतुलन की स्थिति एक वस्तु के लिए। सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत। अगर MU प्राइस उपभोक्ता और खरीदेगा, अगर MU प्राइस उपभोक्ता खरीदना बंद कर देगा। दो वस्तुओं का उपभोग। जब उपभोक्ता 2 वस्तुओं जैसे चाय और बिस्किट का उपभोग करता है तो संतुलन की स्थिति यह होगी: MUX/PX = MU/π, जहां वस्तु X की सीमांत उपयोगिता, PX वस्तु X की कीमत, MUY वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता, PY वस्तु Y की कीमत। उपभोक्ता तब तक अपने खर्च को वस्तुओं में बांटता है जब तक यह अनुपात दोनों में समान न हो जाए। बजट रेखाएं। बजट रेखा उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जिनका उपभोग उपभोक्ता अपनी निश्चित आय में कर सकता है। सूत्र MPX X + PY Y, जहां -M को INS-PX, Y को वस्तुओं की कीमतें, X Y को वस्तुओं की मात्रा। यदि उपभोक्ता के पास और एक पेन हैंड का है, एक कॉपी ड्रेनसी की है, तो वह इन वस्तुओं के ऐसे संयोजन ही खरीद सकता है जो टर्ट से अधिक न हो। पसंद और उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र वह वक्र है जो उन वस्तु संयोजनों को दर्शाता है जो उपभोक्ता के लिए एक समान संतोष प्रदान करते हैं। विशेषताएं: ये नीचे झुका होता है, ये उत्तल होता है। उच्च वक्र उपवधी अधिक संतोष। 2 वक्र मांग और उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता की पसंद, आय, कीमत और उपयोगिता के आधार पर किसी वस्तु की मांग निर्धारित होती है। मांग पर प्रभाव डालने वाले कारक: वस्तु की कीमत, उपभोक्ता, विकल्प वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की पसंद, विज्ञापन और ब्रांड प्रभाव। व्यवहारिक अर्थशास्त्र और वास्तविक उपभोक्ता। व्यवहारिक अर्थशास्त्र यह मानता है कि उपभोक्ता हमेशा तर्कसंगत नहीं होता। उसके निर्णय भावनाओं, भ्रम या सामाजिक प्रभावों से भी प्रभावित हो सकते हैं।
सेल देखकर जरूरत न होने पर भी खरीदारी करना, ब्रांड का नाम देखकर महंगी वस्तु को चुनना। उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए हैं। गुणवत्ता और मानक का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार। उदाहरण, अगर कोई वस्तु नकली निकले या सेवा खराब हो तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। डिजिटल युग में उपभोक्ता व्यवहार, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया के प्रचार ने उपभोक्ता के चुनाव को नया रूप दिया है। विशेषताएं, उत्पाद समीक्षाओं का प्रभाव, डिजिटल विज्ञापन से चुनाव प्रभावित, भुगतान विकल्पों की विविधता, बाय वन गेट वन फ्री जैसे ऑफर। उपभोक्ता व्यवहार के मॉडल। कार्डिनल उपयोगिता सिद्धांत, संतोष को मापा जा सकता है। जैसे 10 यूटिल्स, उपभोक्ता संतोष की गणना करके निर्णय करता है। ऑर्डिनल उपयोगिता सिद्धांत, संतोष को मात्र क्रम में रखा जा सकता है। जैसे चाय, कॉफी, दूध, गणना संभव नहीं लेकिन तुलना की जा सकती है। सोचेन उदाहरण आधारित है। उदाहरण 1, रवि के पास पेप्सी है। एक समोसे की कीमत 10 है। हर समोसे की सीमांत उपयोगिता क्रमशः 12, 10, 8, 6 श्योर है। प्रश्न, रवि कितने समोसे खाएगा? उत्तर, जहां MU को द प्राइस 10, पहले समोसे की MU को द 12 लेगा, दूसरे की MU 10 लेगा, तीसरे की MU वो 2 समोसे खाएगा। उपसंहार, निष्कर्ष, उपभोक्ता का चुनाव और व्यवहार। यह दर्शाता है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय में अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए कैसे निर्णय लेता है। यह उपयोगिता, कीमत, आय और विकल्पों पर निर्भर करता है। आधुनिक युग में उपभोक्ता व्यवहार केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और डिजिटल प्रभावों से भी संचालित होता है। इस छान के आधार पर न केवल विद्यार्थी आर्थिक निर्णयों को समझते हैं, बल्कि वे एक बेहतर, जागरूक और सशक्त उपभोक्ता भी बन सकते हैं। प्रश्न अभ्यास 1, उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सीमांत उपयोगिता में ह्रास के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त करता है? 5, दो वस्तुओं की उपभोग संतुलन स्थिति का सूत्र क्या है? डिजिटल युग में उपभोक्ता व्यवहार कैसे बदला है? 7, बजट रेखा क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। 8, उदासीनता वक्र की विशेषताएं लिखिए।